हेलो गाइस, आज हम क्लास 10 की इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 9 को रीड करेंगे। ठीक है, मैडम राइड द बस, और इसका आज हम ये थर्ड पार्ट्स देखेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हेयर फर्स्ट जर्नी व्हाट केयरफुल। जो इसकी ये फर्स्ट जर्नी है वो क्या केयरफुल है। पेन स्टैकिंग एलब्रेट प्लान सी हैड टू मेक फॉर इट। और वह इसके लिए रोज धीरे धीरे प्लान बनाती है। सी हैड thriftily saved whatever stray coins come her way। और वे कुछ कॉइन्स को इकट्ठा कर लेती है, सेव कर लेती है, बचा लेती है। ठीक है, हर वे रेसिस्टिंग एवरी टेम्पटेशन टू बाय पेपरमिंट टॉयज। और वह अपने लालचपन को रोकती है से पेपरमिंट टॉयज, खिलौने, बैलून्स एंड द लाइक। एंड फाइनली सी हैड सेव आ टोटल ऑफ 60 पेयर्स। और इस प्रकार से 60 पैसे को बचा लेती है अपने आप को कंट्रोल कर कर। हाउ डिफिकल्ट इट, और ये कैसे डिफिकल्ट होगा, मुश्किल होगा। हैड बिन पर्टिकुलरली दैट डे एट द विलेज फेयर। जैसे कि पर्टिकुलरली मेला लगता था विलेज के अंदर, फेयर भी होता है मेला। बट सी हैड रिसोल्टली स्टिफल्ड अ स्ट्रॉन्ग डिजायर। ये रिजल्ट मीन्स होता है यहाँ पे सप्रेस्ड कंट्रोल्ड विद डिटर्मिनेशन। और उसने अपने आप पर कंट्रोल किया, डिटर्मिनेशन पर। आ स्ट्रॉन्ग डिजायर, और एक मजबूत डिजायर, डिजायर मीन्स होती है इच्छा। टू राइड द मेरी गो राउंड इवन थो सी हैड द मनी। उसने कि एक बार मेरे को जाना है, एक बार राउंड करके आना है, एक बार घूमना है मेरे को। सी हैड द मनी, और जो मनी आफ्टर सी हैड इनफ मनी सेव, और उसने काफ़ी बाद में कुछ काफ़ी पैसे इसे जमा कर लिए। हर नेक्स्ट प्रॉब्लम, और जो उसकी अगली प्रॉब्लम थी कि वॉज हाउ टू स्लीप आउट ऑफ द हाउस। क्यों कैसे स्लिप होगी घर से विदाउट हर मदर, बिना मदर की। मतलब स्लिप में होता है एक तरह खिसकना, कैसे निकलेगी वो। नॉलेज जानकारी। बट सी मैनेज दिस विदाउट टू मच डिफिकल्टी। और उसने इस डिफिकल्टी को भी मैनेज कर लिया, प्रबंध कर लिया। एवरी डे, प्रत्येक दिन। आफ्टर लंच हर मदर वुड नैप फ्रॉम अबाउट 1 to 4 और सो। उसने कहा कि मेरी मम्मी जो दिन में लंच बनाती है तो उसके बाद वो सो जाती है, एक नैप ले लेती है, नैप में सो जाती है झपकी। ठीक है, तो मैं वली ऑलवेज यूज्ड दिस आवर्स फॉर हर एक्सक्यूशन। और फिर वो जब वो वली थी वो उस टाइम पर एक्सक्यूजन करती थी उस घंटों में। एज सी स्टूड लुकिंग फ्रॉम द डोरवे ऑफ हर हाउस। और वे अपने घर के डोरवे पर खड़ी होती थी। और समटाइम इवन वेंचर्ड आउट। वेंचर भी होता है वेंट कॉन्स्टिट्यूशनली, कोर्जियसली मिस होता है। ठीक है, तो द विलेज के टुडे जो आज है, दे सेम हॉर्स कुड बी यूज फॉर हर फर्स्ट एक्सक्यूशंस आउटसाइड द विलेज। और वह इस जो ये आज जो टाइम है ना, इस आवर्स से, तो वह इसको यूज़ करेगी कि वो उस विलेज से बाहर जाएगी। द बस रोल्ड ऑन नाउ कटिंग अक्रॉस अ बार लैंडस्केप। और जो ये बस है वो एक रोल्ड करेगी, कटिंग ऑफ अक्रॉस बार्स लैंडस्केप को। नाउ रसिंग थ्रू आ टीनी हेलमेट, और इस एक टीनी हेलमेट से। और पास्ट आ ओड वाइट साइड शॉप, एक वाइट साइड में एक शॉप है। सम टाइम द बस सिम्ड ऑन द पॉइंट ऑफ गबलिंग अप अनदर व्हीकल। और जब ये कभी कभी जो बस होती है वो प्रतीत होती है रेंगती हुई अनदर व्हीकल्स दैट वॉज कमिंग टूवर्ड्स। और भी आती है टूवर्ड्स देम उनके। और पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग द रोड, और पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग द रोड मतलब उसको रोड को क्रॉस करती है। बट लो सम हाउ इट पास्ट ऑन कम रनिंग टूवर्ड्स। तो वे कैसे पास्ट ऑन स्मूथली, ठीक है, स्मूथली के पास करेगी, स्मूथली लिविंग ऑल आउट स्टेकल्स सेफली बिहाइंड। और वे किस तरह से बिल्कुल आसानी से बिहाइंड करेगी सेफली। ट्रीज कम रनिंग टूवर्ड्स, जैसे ट्री होते हैं वो दौड़ रही हैं
आगे की ओर रनिंग देम उनके, बट देन स्टॉप्ड एज द बस, लेकिन जो बस थी वो रुक गई, रीच्ड देम एंड सिंपली, और एक सिंपल प्रकार से रुक जाती है, एंड स्टूड देयर, और वहाँ पर खड़ी होती है, हेल्पलेस फॉर मोमेंट बाय द साइड ऑफ द रोड, साइड के किनारे एक हेल्पलेस, ठीक, बिफोर पहले, रसिंग अवे इन द अदर डायरेक्शन, और वे एक तरह से अलग डायरेक्शन में जाती है। सडनली वली क्लैप्ड हर हैंड्स विद ग्ली, और जो वली होती है वो क्लैप करती है, ताली बजाती है अपने हाथ से। आ यंग काउ, एक यंग काउ है, टेल हाई इन द एयर, और जो उसकी टेल है, जो उसकी पूंछ है, वो एक तरह से हवा में है, वो रनिंग वेरी फास्ट, और वे बहुत तेजी से दौड़ रही है। राइट इन द मिडिल ऑफ द रोड, और रोड के मिडिल में, राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, बस के सामने। द बस स्लो टू क्रेवल, और जो बस थी वो बिल्कुल हल्की सी हो गई, कम हो गई, एंड द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न लाउडली अगेन, और जो ड्राइवर था उसने तेजी से अपना हॉर्न दिया बस का, एंड अगेन, और फिर दोबारा से, बट द मोर ही हॉर्नड द मोर फ्रेटेंडेड, और फिर क्या वो उस हॉर्न को सुनकर, जैसे कोई भी एनिमल्स होता है तो वो हॉर्न सुनकर थोड़ा सा और घबरा जाता है, फ्रेटेंडेड में होता है घबराना। द एनिमल्स बिकम एंड द फास्टर इट ग्लोप्ड, और थोड़ी सी और थोड़ा सा ना चौक सी गई एक तरह से, या थोड़ा सा घबरा गई। ऑलवेज राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, और वह सामने थी बस के हमेशा। जैसे आप इस फिगर में देख रहे हो, देखिए जैसे ये बस है ना, और इसके सामने है, ऐसे ये ना थोड़ा सा जब उसको हॉर्न दिया, थोड़ा सा ये घबरा गई कि उसको ये नहीं पता चल कि अब किस साइड जाना है, ठीक है, इसलिए वैसे वो थोड़ा सा ना घबरा गए थे, ठीक है। somehow दिस वॉज वेरी फनी टू वली, और ये वली के लिए बहुत ही फनी था, मजा क्या था। सी लाफ्ड एंड लाफ्ड अंटिल देयर वर टीयर इन हर आइज, और वे जब तक हंसती रही जब तक उसकी आंखों में आंसू नहीं आ गए। हे हे लेडी हैव नॉट यू लाफ्ड इनफ, हे लेडी तुम ज़्यादा हंस नहीं सकते। कॉल्ड द कंडक्टर ने कहा, बेटर सेव सम फॉर टुमारो, कि कुछ तुम बचा कर रखो कल के लिए भी, इतना मत हंसो। एट द लास्ट काउ मूव्ड ऑफ द रोड, और अंत में उस काउ ने मूव कर लिया रोड की साइड, एंड सून द बस, और शीघ्र ही जो बस थी वो कम टू अ रेल रोड क्रॉसिंग, उसने रेल रोड को क्रॉसिंग किया। आई स्पेक ऑफ अ ट्रेन कुड बी सीन इन द डिस्टेंस, वो जो दिख रही थी उसे डिस्टेंस दूरी दिख रही थी, ग्रोविंग बिगर एंड बिगर, थोड़ी सी बड़ी, मतलब थोड़ी सी बड़ी लग रही थी, बिगर एट इट ड्रो नियर पास में, देन इट रस्ड पास्ट द क्रॉसिंग विद अ ट्रेमडोरस रोर एंड रेटल्स किया, रेटल्स शेकिंग द बस, उस थोड़ी सी बस ने थोड़ी सी हल्की सी हिलने लगी। देन द बस वेंट ऑन आ पास्ट, जब वे उस एरिया से, उस जगह से गुजर रही थी। द ट्रेन स्टेशन से, तो फ्रॉम देयर इट ट्रेवल्ड अ बिजी, और वे ट्रेवर्सल्ड थे, तो वहाँ पर थोड़े से तो बिजी थे। वेल लेड आउट शॉपिंग स्ट्रीट, एक शॉपिंग स्ट्रीट से गली थी, एंड टर्निंग एंटर्ड, उसने एक टर्निंग लिया, एक मोड़ लिया और प्रवेश किया। अवॉइडर थ्रो फॉर सच बिग ब्राइट लुकिंग, और जो ब्राइट लुकिंग थी शॉप से, मतलब जो क्या वहाँ पे जो शॉप थी जहाँ से उसने टर्निंग लिया ना, वो उस एरिया से, तो वहाँ पे शॉप थी ब्राइट नाइस, बहुत सुंदर सुंदर दुकानें लगी हुई थी वहाँ पर। व्हाट ग्लिटरिंग डिस्प्लेज, का कितनी अच्छी डिस्प्ले सजा रखी है, और क्लॉथ्स एंड अदर मर्चेंडिस, जो अदर व्यापारी हैं उन्होंने कितनी अच्छे से अपनी शॉप को सजा रखा है, ऐसा लगता है कि इसको कि कुछ ले ही ले यहाँ से। सच बिग क्राउड्स, और यहाँ पे बहुत ही क्राउड से भीड़ है। स्ट्रक डंप विद वंडर, वो भी स्टप हो गई, वंडर अचानक से, वंडर वली गैप्ड एट एवरीथिंग, और वली गैप किया एट एवरीथिंग। देन द बस स्टॉप, और जब बस रुकी, एंड एवरीवन गॉट ऑफ एक्सेप्ट वली, कि सभी लोग उतर गए सिर्फ वली के अलावा, और सभी लोग वहाँ से उतर गए थे। उसने कहा, फिर उसने बोला,
हे लेडी सेड द कंडक्टर, कंडक्टर ने कहा। आर नॉट यू रेडी टू गेट अप, क्या तुम तैयार नहीं हो उतरने के लिए? दिस इज आ फार एज यूर 30 पैसे टैक्स यू, और तुम्हारे 30 पैसे ख़त्म हो चुके हैं यहाँ से, ठीक है, क्या आपको उतरना नहीं है? वली ने कहा नो, नो वली सेड, वली ने कहा नहीं, आई एम गोइंग बैक ऑन दिस सेम बस, और मुझे वापस इसी बस से अपने घर जाना है। शी टुक अनोदर 30 पैसे फ्रॉम हर पॉकेट एंड हैंडेड द कॉइन्स टू द कंडक्टर, उसने वो 30 पैसे निकाले अपनी पॉकेट से और उसको कंडक्टर को वो कॉइन्स दे दिए। वाई इज समथिंग द मैटर, कि क्यों, क्या मैटर है, क्या बात है? नो नथिंग द मैटर, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। आई जस्ट फेल्ट लाइक हैविंग अ बस राइड दैट ऑल, सिर्फ मैं सिंपल से एक बार इस बस की सैर करना चाहती थी और सिर्फ सिंपल से एक टाउन घूमना चाहती थी। डोंट यू वॉन्ट टू हैव अ लुक एट द साइट्स नाउ दैट यू आर हेयर, जब तुम यहाँ पे आई हो, जो यहाँ पे इतना अच्छा दृश्य है, इतने अच्छी प्यारी दुकानें हैं, तो आप ये देखना नहीं चाहोगे? ऑल बाय माई सेल्फ, और अपने आप। ओ आई हैड बी मच टू अफ्रेड, और मैं बहुत घबरा रही हूँ। ग्रेटली एज्यूम्ड माई गर्ल्स वे ऑफ स्पीकिंग, और मैं थोड़ा सा स्पीकिंग उस लड़की ने बोला थी, मतलब ऐसे ही थोड़ा सा शर्मा के ऐसा बोला, ठीक है, कि मैं थोड़ा सा घबरा रही हूँ। द कंडक्टर सेड, कंडक्टर ने कहा बट यू वर नॉट अफेयर्ड टू कम इन द बस, और तुम्हें डर नहीं लगा जब तुम बस में अकेली आई हो? नथिंग टू बी अफेयर्ड ऑफ अबाउट दैट, इसके बारे में क्या डरना है, इसमें तो कोई डरने वाली बात ही नहीं है। सी आंसर्ड, उसने आंसर दिया। वेल अच्छा, देन वाई नॉट गो टू दैट स्टॉल ओवर देयर एंड हैव समथिंग टू ड्रिंक, क्या तुम कुछ पीना चाहोगे, ड्रिंक वगैरह? नथिंग टू बी अफेयर्ड, और नहीं कुछ नहीं अफेयर्ड, घबरा के बोला। अबाउट द इधर ही बारे में। ओ नो आई कुड नॉट डू दैट, और मैं इसका आपके कोई चार्ज नहीं लूँगा। वेल अच्छा, देन लेट मी ब्रिंग यू अ कोल्ड ड्रिंक, क्या मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक ले आऊँ? नो आई डोंट हैव इनफ मनी, मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं है, तो मेरे को कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं चाहिए। जस्ट गिव मी माई टिकट दैट ऑल, सिर्फ मेरे पास इतने पैसे जितना हमारे टिकट्स हैं, दैट्स ऑल, और ज़्यादा नहीं। इट विल बी माई ट्रीट एंड नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग, और ये सिर्फ ये मेरी तरफ से एक ट्रीट है और इसका आपको कोई कॉस्ट नहीं लगेगा। नो नो सी सैड फैमिली, उसने फिर उस फैमिली से कहा नो नो नहीं, प्लीज़ नो नो नहीं। द कंडक्टर सर्ज्ड एंड दे वेटेड अंटिल, उन्होंने इंतजार किया जब तक कि इट वॉज टाइम फॉर द बस टू बिगेन द रिटर्न जर्नी, कि जब तक उस बस का वापस लौटने का टाइम न हो जाए, उसने इतना वेट किया। अगेन दोबारा से देयर वर नॉट मैनी पैसेंजर, और फिर वहाँ पर ज़्यादा पैसेंजर नहीं थे, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड वाला कंप्लीट हो गया है, और फिर अब नेक्स्ट वीडियो में अपना ये फोर्थ पार्ट इसका देखेंगे, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू।